सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं कॉम्प्यूटेक्स के अंदर एंड आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बूथ्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी एक एक करके जो है सारे बूथ्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। चलिए चलते हैं सबसे पहले किसी बूथ पे जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हमें देखने के लिए मिले। सो गाइस हम लोग आए हुए हैं थर्मल टेक के बूथ पे, तो जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, आप लोग जानते हैं अपने लिक्विड कूलर्स, फैंस एंड पावर सप्लाईज़ के लिए ऑल अक्रॉस द इंडिया। अब यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे जो है कस्टम मॉडल्स पीसीस को जो है शोकेस करा हुआ है, जहाँ पे सबसे पहले गाइस एक हॉर्स डिज़ाइन के अंदर इन्होंने जो है कस्टम पीसी को बनाया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मल टेक्स के पार्ट्स इन्होंने लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे गाइस ये एक ना बहुत ही पॉपुलर जो है एनिमे है, उसके थीम पर बना हुआ है। तो ये एक हॉर्स है जहाँ पे इसका जो नाम है गाइस एनिमे में वो पेगासस है। तो पेगासस एनिमे के थीम पर ये जो है मॉड यहाँ पे कस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट एंड इट इज़ ऑफिशियली साइंड बाय जेनसेंग हुएंग, यू कैन सी। सो आई थिंक हर जगह कॉम्प्यूटेक्स में जेनसेंग जी ने अपनी छाप छोड़ी हुई है। और ये गाइस थाईलैंड के मॉडर्स ने बनाया हुआ है। दिस कस्टम मॉड इज़ मेड बाय द थाईलैंड पीपल्स, सो वेरी अमेजिंग। एंड द सेकेंड जो मॉड है गाइस, ये भी यहाँ पे जो है थाईलैंड की थीम को दर्शाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी कंट्री के टेम्पल्स को तो उस थीम पे बना हुआ है। और ये भी ये वाला मॉड भी जो है थाईलैंड के मॉडल्स ने ही बनाया हुआ है गाइस, जो कि काफ़ी सुंदर है दिखने में, आप देख सकते हैं। नाउ गाइस ये वाला ये भी जो है कस्टम हार्डलाइन लिक्विड कूल्ड बिल्ड है मॉडेड, जो कि व्यू 600 TG कैबिनेट के ऊपर बना हुआ है गाइस। और ये जो मॉड है वो फिलीपींस कंट्री के किसी मॉडर ने बनाया हुआ है गाइस, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। आप देख सकते हो इसमें जो मॉड है वो काफ़ी सारे अपने हिल भी रहे हैं। नाउ गाइस ये जो कस्टम मॉड है गाइस वो इटली के मॉडर्स ने डिज़ाइन करा हुआ है, जो कि डूम जो गेम है गाइस उसके ऊपर जो है पूरा ये बनाया गया। आप देख सकते हैं डूम गेम के ऊपर, जिसमें आप जो कस्टम हार्ड लाइन लिक्विड कूलिंग देख रहे हैं उसमें रेड कलर का लिक्विड भी डाला गया है ताकि वो थीम को मैच करेगा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग बिल्ड। सो गाइज नाउ वी आर एट थर्मल टेक्स फैन सेक्शन, जहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अपने काफ़ी सारे जो है फैंस को डिस्प्ले करा हुआ है, 120 mm 240 mm के फैंस को। नाउ द यूनिक थिंग अबाउट द थर्मल टेक फैंस इज दे हैव अ कनेक्टिविटी लाइक ऑफ पोगो पिंस, यू कैन सी ओवर है। तो जस्ट आप इनको जो है ऐसे मैग्नेटिक से कनेक्ट हो जाते हैं एंड आपके ये सिस्टम को जो है काफ़ी क्लीनर लुक देने वाला है विद मिनिमलिस्टिक केबल मैनेजमेंट ओवर देयर। एंड one more thing that Thermal Tech has, which I haven't seen in other brands, which I will say, they give you some extra fans rather than the fans itself on the fans. So they are standard and reverse fan. So if you want to use your fan in the reverse direction as well, so you have extra fans, you can just put in, you can remove the fan and swap it and use it as a reverse theme here. So I think they have launched in different variants also, black and white they have designed, and some they have like wooden design also this time, so you can see. So now we are at Thermal Takes at a cabinet section, जहाँ पर इन्होंने गाइस एक नया कैबिनेट लॉन्च करा है कैपो एक्स करके, जो कि जल्दी आपको इंडिया मार्केट में भी देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे गाइस ये जो सिस्टम है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, आप देख सकते हैं साइज़ में, जहाँ पर आप डुअल M80X मदरबोर्ड्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने पहला केस जो हमें शोकेस करा हुआ है वो पूरा एक हार्ड लाइन जो है कस्टम लूप में बना हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर भी एक मदरबोर्ड लगा है, नीचे भी एक मदरबोर्ड लगा हुआ है एंड यहाँ पे 2 रेडिएटर से जो है ये सिस्टम कूल हो रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, मान लीजिए एक में आप विंडोज़ यूज़ करना चाहते हैं, दूसरे में लिनक्स यूज़ करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ अ ड्यूअल system over there, or either you want to make a streaming setup or a gaming setup, that can also be done on this kind of setup, and this looks very amazing. And now this was custom hard cooling. Now this Capo X cabinet can be used in a you can build a normal system with this also. So यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने थर्मल टेक ने अपना लिक्विड कूलर यूज़ करा हुआ है कर्व डिस्प्ले वाला, एंड यहाँ पर भी 2 M80X मदरबोर्ड्स लगे हुए हैं सेमी कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये लगभग सिमिलर ही आपको दिख जाएगा जो कंपोनेंट से लगे हुए, बट
आप इसे एयर कूलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड कूलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ ऑफ सेक्शंस में। सो दिस काइंड ऑफ कैबिनेट, मुझे बताइएगा गाइस कि क्या आप लोग इस पर सिस्टम बिल्ड करना चाहेंगे 2 टाइप के। आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे गाइस उनकी द नेक्स्ट जनरेशन डॉकिंग पावर आर्किटेक्चर पावर सप्लाईज से, जहाँ पर गाइस आप देख सकते हो इनकी कुछ स्वैपेबल पावर कोर, प्री इंस्टॉल केबल हब, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रूटिंग एंड गोल्ड सीरीज़ की 750 वाट से लेके 1200 वाट्स की पावर सप्लाईज इन्होंने यहाँ पे जो है डेमोस्ट्रेट करी हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस बार इनकी जो पावर सप्लाई में गाइस थोड़ा यूनिकनेस है ना, वो ये है कि इससे पहले आई थिंक किसी पावर सप्लाई में ये नहीं था। यहाँ पर इनकी जो केबल मैनेजमेंट है वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो गाइस इन्होंने एक तरीके का ना डॉकिंग स्टेशन बना रखा है, आप इसको जो है बाहर निकाल के अपनी सारी केबल्स को जो है इंस्टॉल कर सकते हो आउटसाइड में, और फिर उसके बाद जैसे कि आपने ये जो पावर सप्लाई है पहले ही अपने सिस्टम में लगा दी मान लीजिए, तो आप जब केबल्स लगा लेंगे सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ स्टेशन को अलाइन करके इसको लॉक करना है और आपको इसको थोड़ा कस के टाइट करना है ताकि कनेक्टर सही से लग जाए। एंड इतना इजीली जो है आपका हो जाता है केबल मैनेजमेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस, हमें ना हम पावर सप्लाई लगा देते हैं और कभी हमें एक केबल की और ज़रूरत पड़ जाती है इन फ्यूचर में। मान लीजिए हमने पहले तो सिस्टम बिल्ड करा था पूरी पावर केबल्स के साथ, पर लेटर ऑन मान लीजिए हमें एक और सेटा हार्ड ड्राइव जोड़नी है, तो अब ना पूरी PSU बाहर निकालनी पड़ती है और फिर जाके उस कनेक्टर को लगाना पड़ता है, देन हम वापस लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ डॉकिंग स्टेशन निकालना है और अपनी केबल को लगाना है और वापस लगा देना। आपको फिर से हाथ घुसाने की ज़रूरत नहीं है कैबिनेट के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा अपग्रेड यहाँ पर इन्होंने गाइस दिया हुआ है पावर सप्लाईज के अंदर। सो गाइस नाउ लिक्विड कूलर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ अपने अपकमिंग न्यू लिक्विड कूलर्स को भी डेमोस्ट्रेट करा हुआ है, जहाँ पर इसके अंदर आपको LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। एंड जो फ्रेम है गाइस वो पूरा एक फ्रेम है फैंस का, आपको इंडिविजुअल फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड काफ़ी अच्छा वुडन टेक्सचर इन्होंने यहाँ पे इस वाले में दिया हुआ है वाइट के अंदर, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसी का सेम ब्लैक वेरिएंट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, इसमें ARGB सिंक्रोनाइज आपको मिल जाता है। एंड देन नेक्स्ट ऑफ ऑल इनका जो है नॉर्मल वाला विदाउट वुडन डिज़ाइन, वो भी फुल फ्रेम फैंस के साथ ये आपको मिल जाएगा। यहाँ कोई LCD डिस्प्ले नहीं है गाइस, आपको एक इन्फिनिटी मिरर मिल जाता है सेंटर में बस, सुंदर सा RGB लाइटनिंग के साथ। एंड सेम उसी का ही यहाँ पे ब्लैक वर्जन आपको दिया हुआ है। अब ज़्यादातर मैं यही देख रहा हूँ गाइस कि मोस्ट ऑफ दी जितने लिक्विड कूलर्स अभी लोग लेकर आ रहे हैं ना, द ब्रांड्स में भी, वो एक पूरा फ्रेम डिज़ाइन ला रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा एक फ्रेम लगाना पड़े फ़ैन का, एक एक फ़ैन को इंस्टॉल ना करना पड़े। अब यहाँ पे गाइस कुछ इनके डिस्प्ले के साथ लिक्विड कूलर्स भी हैं, जो कि ST360 Pro अल्ट्रा ARGB सिंक इनका आया हुआ है गाइस लाइटनिंग के साथ। इसमें काफ़ी शॉर्ट केबल इन्होंने दी हुई है एंड आपको एक LCD डिस्प्ले यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है 6 इंच की। एंड दिस इज़ OLED डिस्प्ले गाइस 2160x1080p के रेजोल्यूशन के साथ। अब आप चाहो तो गाइस इस डिस्प्ले को अपने कैबिनेट के अंदर ना कहीं पे भी लगा सकते हो, मतलब कहीं और आपको लगाना हो तो आप उसको लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके ये पंप के ऊपर ही लगा रहे तो आप यहाँ पे भी इसे आराम से लगा सकते हो। एंड ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बोथ ही पोजीशंस में आप इनको लगा सकते हो, विच इज़ वेरी अमेजिंग। एंड काफ़ी शॉर्ट केबल्स है केबल मैनेजमेंट के लिए। एंड एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसमें सिर्फ एक ही केबल है जो पूरी लाइटनिंग को कंट्रोल कर रही है ताकि क्लीनर लुक आए। नेक्स्ट इनका सेम वाइट में ही है वेरिएंट गाइड, वाइट में भी सेम, दैट इज़ डिटैचेबल एंड डिटैचेबल विद 6 इंच OLED डिस्प्ले, ARGB सिंक स्नो एडिशन है। अब गाइस यहाँ पे एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने सिर्फ थर्मलटेक के लिक्विड कूलर्स में ही देखी है, वो है यहाँ पे इनका 3 फ़ोन डिज़ाइन वाला डिस्प्ले, जो कि हुआवे का एक फ़ोन है गाइस चाइना में, जो कि ट्रिपल फोल्ड हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। वो कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है, हालांकि इसे आप फोल्ड नहीं कर सकते, बट ये कुछ लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको 6 इंच की जो है डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है ओवरऑल में, देख सकते हैं आप। इनका ट्रायो अल्ट्रा ARGB सिंक एडिशन है। अब इसको भी अगर आप चाहते हैं कि अपने कैबिनेट के आगे आप कहीं पे लगा लो, मान लो मैग्नेटिक है तो इसको भी आप लगा सकते हो, इसके ऊपर कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हो, चाहे टेम्परेचर, अपना लोगो वगैरह, और यहाँ लगाना चाहते हो तो ये इजीली स्टक भी हो जाता है। सेम फीचर इन्होंने वाइट वेरिएंट में निकाला हुआ है, विच इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग, यू कैन सी ओवर हेयर। सो दिस इज़ गाइज समथिंग न्यू विच आई हैव सीन इन द थर्मलटेक लिक्विड कूलर्स। सो गाइस अगर कैबिनेट्स की बात करते हैं थर्मलटेक की, तो मुझे उनके कैबिनेट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं और बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस के साथ आते हैं हर बार।
तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इनका एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कैबिनेट है विच इज़ कोर PXW Infinity ARGB स्नो वेरिएंट। अब यहाँ पे गाइस आप काफ़ी सारा वुड का टेक्सचर देख रहे होंगे और एक यहाँ पे टुकड़ा रखा हुआ है, मुझे लगा है कहीं टूट के तो नहीं गिर गया कैबिनेट से, पर ऐसा नहीं है गाइस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले लगी हुई है फ्रंट में, तो ये एक अलग से एक्सेसरीज़ आती है कैबिनेट के साथ। अगर ये आपको वैसे नहीं मिलेगी, आप अलग से परचेज़ कर सकते हो और इसको यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप नहीं लगाते हो तो ये जो पीस ऑफ लॉक है ना, ये आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो कि काफ़ी सुंदर लगेगा दिखने में। और ये कैबिनेट में आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी जो है एक क्यूब वाली जो है लिक्विड कूलर डिस्प्ले का यूज़ करा हुआ है, जिसमें 4 साइड में आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। ये भी एक यूनिक लिक्विड कूलर है मैं कहूँगा गाइस, काफ़ी अच्छा थीम के साथ आता है। तो ये एक ओपन फ्रेम डिज़ाइन का कैबिनेट है विच इज़ वाइट वेरिएंट एंड दे ऑल्सो हैव ए सिमिलर वेरिएंट इन ब्लैक सेक्शन ऑल्सो। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने वही ब्लैक जो है रूबिक्स क्यूब जैसा डिज़ाइन वाला लिक्विड कूलर यूज़ करा हुआ है एंड दिस ऑल्सो लुक वेरी वेरी अमेजिंग। सो गाइस ये कैबिनेट्स भी जल्दी आएंगे। यहाँ पर भी आपको एक टुकड़ा मिल जाता है इसी के सेम डिज़ाइन में ब्लैक को रिप्रेजेंट करते हुए, वुडन ब्लॉक आप जो यहाँ पे लगा सकते हो। So guys, these are also two very beautiful cabinets over here in the Thermaltake booth which we can see. Let's explore more cabinets, देखते हैं और कैबिनेट सेक्शन में क्या क्या है इनके पास। So guys, कैबिनेट में यहाँ पर एक बहुत ही भारी भरकम कैबिनेट भी है, बहुत बड़ा सा, मतलब लगभग मेरी हाइट के बराबर ही आ रहा है ये अगर टेबल पे रखा है तो यहाँ पे ये जो कैबिनेट है गाइस स्पेशली इन लोगों ने डिज़ाइन करा हुआ है या सुपर, जैसे कि आपके AI के वर्कलोड होते हैं या फिर आप एक बहुत बड़ा स्टोरेज NAS सिस्टम बनाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी मल्टीपल बेस हैं हार्ड ड्राइव्स के लिए एंड यहाँ पर आप चाहो तो फ्रंट में एक सिस्टम बना सकते हैं पूरा का पूरा एंड अगर इसके बैक एंड की बात करें तो इस तरफ भी आप बैकएंड में भी एक और सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये टावर भी ड्यूअल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। बैकएंड में आप हेवी पावर सप्लाईज लगा सकते हैं। यहाँ पे कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छा रूम दिया हुआ है हर तरफ में। और इस कैबिनेट का जो मॉडल है गाइस विच इज़ AX1000 TG स्नो विच विल ऑल्सो बी सून कमिंग टू इंडिया। सो गाइस नाउ हम थर्मलटेक के एक रेट्रो सीरीज सेक्शन में है जो कि आई थिंक मैंने काफ़ी सारे और ब्रांड्स में भी देखा है। दे ऑल्सो हैव सम कोलैबोरेशंस, सम रेट्रो थीम PC बिल्ड्स। तो यहाँ पर थर्मलटेक ने भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं रेट्रो 240 अल्ट्रा ARGB लिक्विड कूलर है जिसमें काफ़ी पुरानी क्लासिक कंप्यूटर की थीम आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो मुझे विंडोज़ 98 की याद दिलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही स्लीक सा कैबिनेट है छोटा सा। यहाँ पे इनके लिक्विड कूलर के अंदर 3.7 इंचेस की LCD डिस्प्ले लगी हुई है गाइस ये। और ये गाइस उन लोगों के लिए काफ़ी परफेक्ट है जो लोग लाइक काफ़ी क्लासिक फील लेना चाहते हैं अपने सिस्टम बिल्ड्स के साथ, पुराना वाला जहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव होती थी और आप CDs वगैरह डालते थे, तो इसमें कुछ ऐसा ही मिल जाता है। तो इस कैबिनेट का जो मॉडल है वो रेट्रो 260 TG है। मे बी दिस वुड बी ऑल्सो सून कमिंग टू इंडिया and you can enjoy making your PC builds on this. Now after this they also have another full ATX cabinet with a 360 liquid cooler you can see. Also इस 360 liquid cooler में भी आपको एक क्लासिक डिस्प्ले मिल जाता है 3.7 इंचेस का। और जो कैबिनेट है ये भी लगभग उसी की तरह सिमिलर है माइक्रो ATX कैबिनेट की तरह, जहाँ पर आपको फ्लॉपी ड्राइव जैसी रेट्रो फील आ जाएगी। इसका जो मॉडल है वो रेट्रो 360 TG है एंड दैट वाज रेट्रो 260 TG बिकॉज वहाँ पे 260 का लिक्विड कूलर है और वो माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर है। अब यहाँ पे गाइस एक और काफ़ी अमेजिंग सा कैबिनेट इन्होंने शोकेस करा हुआ है विच इज़ आई विल से made by a French artist Corelli. I mean it is not made by Corelli. The art design which is on the cabinet is being made by her. So she is a very big French artist. Maybe आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो आप देख सकते हो इन्होंने कितना सुंदर डिज़ाइन जो है थर्मलटेक के TR100 कैबिनेट पे बनाया है। तो तभी थर्मलटेक ने इस कैबिनेट को जो नाम दिया है ना वो इसी फ्रेंच आर्टिस्ट का दे दिया है TR100 Corelli. So you can see. So some of her arts is also been displayed over here and I think गाइस अगर आप एक छोटा सा मिनी सुंदर सा सिस्टम रखना चाहते हैं और अगर आप भी एक क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं जो आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आई थिंक आप ये कैबिनेट लेके अपना सिस्टम बिल्ड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग प्रेजेंस थर्मलटेक ने रखा हुआ है विच आई रियली लाइक। सो गाइज नाउ अब मैं आया हूँ गाइज वहाँ पे जो थर्मलटेक की वन ऑफ दी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट USPs में से है जो कि है गाइज रेसिंग सिमुलेटर। तो यहाँ पे गाइज इन्होंने शोकेस करा हुआ है अपना GR700 रेसिंग सिमुलेटर कॉकपिट जो कि आप देख सकते हो
इसमें ट्रिपल मॉनिटर्स लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट आई गेस 49 इंचेस के कर्व एडिशन में। तो ये एक ओलेड डिस्प्लेज है गाइस सारे के सारे, which is from monitors are from also Thermaltake, so which gives you a very immersive wide look if you want to experience that kind of racing or any kind of game in that. So this is a very amazing thing which if you are interested is definitely you should go for the Thermaltake in terms of racing simulator cockpits. Next of all guys, इनके पास छोटे simulators भी हैं, like you can see this one which is just with one monitor with 149 inches OLED monitor, there you can see. So one monitor also gives you a very good experience at home if you want to build a system over there. And now they have put over guys multiple simulators over there. You can see 1 2 3 4 5 and मैं तो कहूँगा guys इनका जो पूरा बूथ है ना, इनका जो पूरा बूथ है वो लगभग सिमुलेटर से ही घिरा हुआ है। एंड यही चीज़ इनके जो बूथ को है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है लोगों के थ्रूआउट्स। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है इस चीज़ को ट्राई करने के लिए। हालांकि मुझे भी अभी तक चांस नहीं मिला है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई हटेगा तो हम सिमुलेटर यहाँ पे चलाने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट Thermaltake. They have very interesting stuff and we get a lot of news this time about their products.